हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पार्टनरशिप पार्टनरशिप चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, जिसे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक्चुअली जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के किसी काम को, किसी बिजनेस को करते हैं, उसको पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप के लिए एक्ट बना है 1932। उसके बेसिस पे हमको इसके, अगर कोई प्रॉब्लम आती है पार्टनरशिप में या पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें एक्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। एक्ट की इन्वॉल्वमेंट, ये बात याद रखिएगा कि एक्ट की इन्वॉल्वमेंट तभी होती है जब पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो और वन ऑफ द पार्टनर्स कंप्लेंट करे। तभी एक्ट एनफोर्सेबल होता है। अगर कोई चीज़ अनलॉफुल हो रही है और उसमें कोई पार्टनर रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, और वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उसको कंटिन्यू करते चले जाते हैं, तो उस पर एक्ट कुछ नहीं कर सकता। एक्ट तभी एनफोर्सेबल होता है जब वन ऑफ द पार्टनर्स या ग्रेवेंसेस उसके लिए कंप्लेंट करता है। जब वो कंप्लेंट करेगा तब एक्ट एनफोर्सेबल हो जाएगा, और फिर वो प्रॉब्लम जो होगी, कोई भी प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम को तब कानून के हिसाब से या एक्ट के हिसाब से सॉल्व किया जाता है। ऐसा ही इसमें इस पार्टनरशिप में हमारे पास ये सेक्शन होते हैं। देखिएगा, पार्टनरशिप में सबसे पहला हमारा पार्ट होगा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। दूसरा होगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तीसरा हमारा होगा रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। फोर्थ वन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये चार हमारे इसमें कवर होंगे। तो आज मैं जो आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है। उस पर सिर्फ मैं अभी कुछ ही पॉइंट्स पे फोकस करूँगा। देखिए, एक्ट की जब पार्टनरशिप फर्म फॉर्म होती है, जब पार्टनरशिप फर्म गठित होती है, तो उसमें एक डीड बनती है। कुछ पार्टनरशिप्स डीड बनती है। डीड में कुछ पॉइंट आपके कवर अप होते हैं, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैलरी टू पार्टनर, ड्राइंग्स लिमिट टू द पार्टनर्स। ये सारे कवर होते हैं। बट कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम जल्दबाजी में पार्टनरशिप तो बना लेते हैं, बट डीड में कुछ पॉइंट हमारे स्किप कर जाते हैं। तो अगर वो पॉइंट स्किप कर गए, फंडामेंटल की मैं बात बता रहा हूँ, अगर उसमें कुछ पॉइंट स्किप कर गए और पार्टनर उनको सॉल्व करना चाहते हैं, अब स्किप कर गए तो उनमें विरोध होगा। जब वो विरोध होगा तो उसका जो सोल्यूशन होगा वो किस बेसिस पे होगा? एक्ट के बेसिस पे होगा। तो एक्ट क्या सजेस्ट करता है, उसको मैं यहाँ पर आपको आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो इसमें जैसे जैसे पार्टनरशिप फर्म वो होती है, फॉर्म होती है, तो उसमें हम सपोज रेशियो लिखना हम भूल जाएं, ठीक है, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट फॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कहने का सेंस ये है कि पार्टनरशिप डीड में हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में मेंशन करना भूल जाते हैं। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? एक्ट के हिसाब से। तो एक्ट क्या कहता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका इक्वली बटेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका इक्वल ही शेयर होगा, जो सबको मान्य होगा।
ठीक है, तो ये एक्ट के हिसाब से होगा। दूसरा अगर हमारा होता है पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय एनी पार्टनर टू द फर्म। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि फर्म को पैसे की ज़रूरत पड़े, लोन की ज़रूरत पड़े और कोई पार्टनर उसमें उसको लोन दे दे और उसमें रेट ना मेंशन्ड हो, तो तब हमारा क्या होता है, एक्ट एनफोर्सेबल होता है। वो कहता है, सजेस्ट करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज एप्लीकेबल एट द रेट 6%, यानी 6% के रेट से आपको इसको देना ही देना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट अगर ये स्किप हो जाए, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट फॉर द फॉलोइंग items. Suppose a partnership deed is silent for salary to partner, interest on capital, rate of interest on capital. Third, rate of interest on drawings. Fourth, any other remuneration in the form of commission, etc. कमीशन हो या कोई और अन्य फॉर्म में हो जो पार्टनर को दिया जाना है। पार्टनरशिप डीड में अगर आप इसको मेंशन नहीं करते हैं तो तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तब हमारे पास जो एक्ट सजेस्ट करता है, एक्ट कहता है नथिंग ऑफ अबव रिटन हेड्स ऑफ अकाउंट्स will be allowed to any partner। ये ध्यान रखने की बात है, यानी कि ना तो उनको सैलरी मिलेगी, ना इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होगा और ना कोई उनको अदर रेम्यूनरेशन मिलेगा, जब तक कि डीड के अंदर ये मेंशन्ड ना हो। ये याद रखना है, ठीक है। अब हमारे पास आता है अब हमारे पास आता है जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया है, कमीशन हो गया है, सैलरी हो गया है। अब कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि आपको जो पार्टनर्स को देने वाली चीज़ है, यानी पार्टनर को मिलने वाली जो चीज़ है, उनका अमाउंट ज़्यादा हो जाए और प्रॉफिट हमारा कम हो जाए, ठीक है। तो अब ये देखिएगा, पार्टनरशिप deed is silent and remuneration payable to partners is more than profit earned by the firm। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एंड रेम्यूनरेशन पेबल टू पार्टनर इज मोर देन प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म। तो तब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये याद रखिएगा। इसको सॉल्व किया जाता है, जो रेम्यूनरेशन है वो रिड्यूस हो जाता है जितना प्रॉफिट अर्न किया है किसने, फर्म ने। जितना
फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है, रेमुनरेशन भी उसी रेशियो में कम हो जाएगा। और इसके लिए कंडीशन क्या होती है, अब जो रेमुनरेशन पार्टनर को मिलेगा वो उनको कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रेशियो में शेयर किया जाएगा या डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, रेमुनरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बहुत से बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, तो इसमें मैं जोर डाल रहा हूँ। रेमुनरेशन विल रिड्यूस अप टू द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म, अब इसमें शेयरिंग का भी देखिए, एंड विल बी शेयर्ड इन देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो। और कहीं कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि किसी पार्टनर ने कैपिटल ना दी हो, एक ने दी हो, दूसरे ने ना दी हो, तो तब उस केस में क्या आता है, और देयर रेम्यूनरेशन रेशियो, रेम्यूनरेशन का रेशियो निकाला जाता है। जैसे किसी को सैलरी मिल रही हो, किसी की कैपिटल हो, तो उनको दोनों का टोटल ईयर का निकाला जाएगा और उसको फिर रेशियो में कन्वर्ट करके फिर आपका रेम्यूनरेशन पेबल टू पार्टनर कैलकुलेट होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको ये बताया, अब मैं इसमें बताता हूँ इसमें हम अकाउंट्स कौन कौन से मेंटेन करते हैं। अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, अभी और भी इश्यूज हैं, मैं अभी इसको स्टेप वाइज बताऊंगा आपको। इसमें हम सबसे पहले बनाते हैं, अगर आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ एरर हो गई है, देखिए इसके लिए क्या होता है, जो हमारे स्टेप्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, फिर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। मगर कहीं कहीं पर ऐसा हो जाता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है उसमें हमें सिर्फ वही एंट्रीज कवर अप करनी होती हैं जो पार्टनर को देने वाली होती हैं। जैसे पार्टनर का कैपिटल पे इंटरेस्ट, पार्टनर को सैलरी, ठीक है, पार्टनर की ड्राइंग पे इंटरेस्ट, ठीक है। इन चीज़ों को कवर अप करने के लिए हम एक अलग से एडिशनल अकाउंट बनाते हैं जिसको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, और कभी कभी हमसे ये मिस्टेक हो जाती है कि हम पार्टनर को देने वाली चीज़ को अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कवर कर लेते हैं, तो फिर उसको हमें सुधारना पड़ता है। तो उसको सुधारने के लिए फिर हमें यहाँ पर बनाना पड़ता है, ये रेयर केस में होता है, इसको पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट कहते हैं, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। सपोज पार्टनर की सैलरी चार्ज हो गई वहाँ पर, जबकि पार्टनर की सैलरी को चार्ज कहाँ होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो तब हमें उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, और ये रेयर केस में होता है, रेयर केस। ठीक है, वैसे हमारा बनता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक बनती है फ्लक्चुएटिंग, ठीक है, और अगर हमारी बन रही है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमारा अगर फिक्स्ड है, देखिए फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट भी हो सकता है, तो उसके साथ हमें प्लस एक अकाउंट और बनाना पड़ता है, उसको कहते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। मैं एक दफ़ा और रीड कर लेता हूँ आपके लिए, क्योंकि हम स्टेप वाइज इसको चलेंगे। अगर एक ही साथ एक ही दिन में मैं सब कुछ बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, जब हम पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करते हैं और डीड में हमारी कुछ पॉइंट रुक जाते हैं, तो उन रुके हुए पॉइंट को या स्किप्ड पॉइंट को, ठीक है, हम किस तरीके से कवर करते हैं एक्ट के बेसिस पे। और एक्ट हमें सजेस्ट क्या करता है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में हमने कुछ नहीं लिखा है तो प्रॉफिट को हमें इक्वली शेयर करना होगा। अगर पार्टनरशिप डीड हमारे पास, अगर लोन के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है हमारा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमें देना ही होता है, वो फिर 6% के रेट से
अप्लीकेबल होगा। अगर पार्टनरशिप डीड में ये पॉइंट आपके स्किप हो गए हैं या ओमिट हो गए हैं, जैसे सैलरी टू पार्टनर कितना जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट क्या होगा, एनी अदर रेम्यूनरेशन पेबल टू पार्टनर, कुछ भी रेम्यूनरेशन पार्टनर को देने का अगर वो नहीं कवर अप हो रखा है तो उसको फिर हम इनमें से कुछ भी नहीं देते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं देते। अब पार्टनरशिप डीड साइलेंट अगर इसलिए हो कि साइलेंट हो, अगर साइलेंट नहीं है वो कहेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या रेम्यूनरेशन देना ही देना है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, तब तो हमें देना ही है। बट अगर साइलेंट है और जो हमारा प्रॉफिट है वो पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देने से कम है, ठीक है, जितनी उनकी रेम्यूनरेशन कैलकुलेट हो रही है उससे कम है, तो तब हम अपने रेम्यूनरेशन को क्या करते हैं, पार्टनर की रेम्यूनरेशन को रिड्यूस कर देते हैं अप टू द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म एंड इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दियर कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो और दियर रेम्यूनरेशन वट एवर दे आर गेटिंग फ्रॉम द फर्म। तो उसके बेसिस पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स। एंड अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो मेरे से कांटेक्ट गिवन नंबर्स पे कर सकता है। धन्यवाद।